हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सेशन की जो है ना हम लोग शुरुआत करते हैं। और हमारे पास में सबसे पहले हरियाणा का सामान्य ज्ञान एक बुक है। आप इस बुक को अभी तक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिंक जो है वो अवेलेबल आपको करवा रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। और आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो सीईटी के लिए आपका प्रतिज्ञा बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास में आईफोन है तो आईओएस पे आप सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था रिसेंट लेक्चर में। तो इसका ठीक आंसर था आपका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के अंदर है रातापानी टाइगर रिजर्व सेंटर। ये क्यों अभी न्यूज़ में है, क्योंकि एमपी का मध्य प्रदेश का जो है ना ये 8वां टाइगर रिजर्व सेंटर बना है। आपका मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व सेंटर बना है ये। और इसके साथ साथ जो है आपका भारत का 57वां टाइगर रिजर्व सेंटर जो है ना ये अनाउंस हुआ है 57th नंबर का। अभी हाल ही में एक गुरु घासीदास भी जो हुआ था छत्तीसगढ़ का, और अभी ये हुआ है रातापानी टाइगर रिजर्व सेंटर। ठीक है। तो इसको न्यूज़ में आप लोग याद रख लेना। करंट अफेयर का ही सवाल था ये वाला, दिसंबर के अंदर आया था ये। हाल ही में हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री कृपाराम पुनिया का निधन हो गया है। कितने साल की उम्र में निधन हुआ है इनका? तो अभी हाल ही में पूर्व उद्योग मंत्री कृपाराम पुनिया का निधन हुआ है, और इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 89 की एज में हुआ है। कृपाराम पुनिया या के आर पुनिया, ठीक है ना, के आर पुनिया। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1936 को हुआ था, और 19 जनवरी 2025 को, संयोग देखिएगा जिस महीने में जन्म हुआ है उसी महीने में ही दुनिया से चले गए। 2025 तक जो है ना इनका जीवन रहा है टोटल। और 89 की एज में जो है ना अभी इनका देहांत हुआ है। 1936 में हरियाणा के साहलावास में इनका जन्म हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी रूसी भाषा और भूमि प्रबंधन में डिप्लोमा हासिल किया। 1964 में डायरेक्ट आईपीएस बन गए थे। 1967 में आईएएस बन गए थे। 1970 में जींद में डीसी के पद पर तैनात हुए थे। 1982 में हिसार के कमिश्नर के पद पे नियुक्त हुए थे। 86 में जो है ना इस्तीफा दे दिया था। फिर 87 में देवीलाल की पार्टी लोकदल से चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बने थे। देवीलाल सरकार में उन्हें उद्योग मंत्री का पद जो है वो सौंपा गया। 1989 में मंत्री पद से इस्तीफा दिया और 1991 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2017 में कांग्रेस को छोड़ बहुजन समाज पार्टी में आ गए। 2018 में ही बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के पूर्व मंत्री देवीलाल के साथ में जो है ना कृपाराम पुनिया रहे, पूर्व उप प्रधानमंत्री भी कह सकते हो देवीलाल को तो आप लोग। हरियाणा के किस जिले में गणतंत्र दिवस पर यात्रियों को परिवहन विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है? तो इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जो है वो मिलने जा रही है गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के रोहतक जिले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक रहेगा। रोहतक के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रिक बसों को स्टार्ट किया जाएगा। ये एसी बस होने वाली है, और इलेक्ट्रिक बस पे ई टिकटिंग की सुविधा है वो भी मिलेगी। अच्छा, रोहतक से ये सुविधा मिलेगी। तो रोहतक के अंदर एक सवाल आप और याद रखना है। 8 मई 1976 को जो है ना वो हरियाणा का सबसे पहला 8 मई को हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो है ना, हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है वो यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ था आपका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बाकी रोहतक से रिलेटेड आपको कई सारी बातें और भी याद होगी, जैसे हरियाणा के रोहतक के अंदर एमडीयू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर जो ना ई अधिगम योजना है, इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। आपका ई अधिगम योजना अगर पूछ ली जाए, ई अधिगम योजना में क्या था, 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब जो है वो फ्री दिए गए थे। ये थी आपकी ई अधिगम योजना, और ये इसको स्टार्ट किया गया था कहाँ से, हरियाणा के रोहतक एमडीयू से। 5 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे ना मनोहर लाल खट्टर, उनका एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। ठीक है। इसके अलावा आप रोहतक से याद कर सकते हो, रोहतक में पड़ता है खोखरा कोट, पड़ता है खोखरा कोट। खोखरा कोट से जो ना योध्या गणराज्य की खोखरा कोट से जो ना योध्या गणराज्य की जो मोहरें हैं ना वो मिली थी।
इसके अलावा यहाँ आपको और याद क्या रखना है, और आपको ये याद रखना है रोहतक के अंदर ही 1857 की क्रांति जो है ना, 1857 का जो रिवोल्ट था, उस क्रांति की शुरुआत जो है यहाँ रोहतक से जो है ना मुसलमान रांगाड़े थे उनके द्वारा शुरुआत की गई थी, यहाँ से इस जिले से शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा रोहतक से ही आपको बलराम जी की मूर्ति भी मिली हुई है। बलराम की मूर्ति भी रोहतक से मिली है। रोहतक में कहाँ से मिली है? वो स्थल बोर से मिली है। ठीक है, स्थल बोर से मिली है। इसके अलावा साक्षी मलिक, जिनको 2024 के अंदर टाइम मैगजीन की टॉप 100 के अंदर मोस्ट पावरफुल महिला के रूप में इनका नाम शामिल हुआ था, साक्षी मलिक का। और साक्षी मलिक भी हरियाणा के रोहतक की है, रोहतक के मोखरा की है। मानुषी छिल्लर का जन्म भी यहीं पे ही हुआ था, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने एमडीयू का जिक्र किया था। एमडीयू की स्थापना कब हुई थी? एमडीयू की स्थापना 1976 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, 1976 के अंदर। और इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि एक चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, अभी 2023 में लॉन्च हुआ था, 23 में ही पहुंच भी गया था। उस चंद्रयान 3 के अंदर नट बोल्ट जितने भी लगे थे ना, वो रोहतक की एक एरो फास्टनर कंपनी है, उसके बनाए गए थे सारे के सारे नट बोल्ट। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। बाकी हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री का संबंध भी यहीं से ही रहा था। जैसे एक सांगी गांव आपको याद हो तो, सांगी गांव यहाँ पे हरियाणा के आज़ादी के बाद जन्मे पहले मुख्यमंत्री, जिनका जन्म हुआ था कब? 15 सितंबर को। 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ था, भूपेंद्र हुड्डा उनका नाम। और आज़ादी के बाद दूसरे सीएम 5 मई 1954 को जन्मे हुए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल कौन सा आता है सर? हरियाणा के किस जिले की आरती सैनी का चयन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ है? तो दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ है, इसके ऊपर होने वाली परेड के लिए भी हुआ है सिलेक्शन। महेंद्रगढ़ की है आरती सैनी, ये है आरती सैनी, इनका भी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा के नारनौल की है, मतलब महेंद्रगढ़ में पड़ता है नारनौल, और इनका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ पे। और नारनौल के मोहल्ला पुरानी सराय निवासी पूर्व नगर पार्षद पवन सैनी की बेटी है ये, और ये अभी रिसेंटली महिला कॉलेज के बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है ये। आरती ने जो है ना एनएसएस लिया हुआ है, और वहीं से युवा साथी ग्रुप उड़ान जन सेवा ट्रस्ट ढाणी बाडोठा के साथ मिलकर समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इसी के चलते हुए इनका जो है ना अभी सिलेक्शन हुआ है इसी कर्तव्य पथ की परेड के अंदर। ठीक है, अच्छा चलो, कर्तव्य पथ की परेड पे इनका सिलेक्शन तो हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी महेंद्रगढ़ के बारे में हम लोग। महेंद्रगढ़ जो जिला है ना, इसका हेडक्वार्टर ही नारनौल में है। एक तो सवाल ही यही है। इस महेंद्रगढ़ का एरिया कितना है? एरिया इसका 1899 वर्ग किलोमीटर है लगभग। और ये महेंद्रगढ़ कौन से डिवीजन में आता है? ये आता है गुरुग्राम डिवीजन में आता है। ठीक है ना, गुरुग्राम डिवीजन का पार्ट है ये। और इसके अलावा जो है ना, महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने खनिज पदार्थों के लिए। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ अगर पूछ लिया जाए इसी में ही है। जैसे चूना पत्थर कह दो, स्लेट का पत्थर है, लोहा है, मार्बल है, कांच बालू वगैरह हो गए। मैग्नीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मैग्नीज हरियाणा में यहीं पे ही है आपका। डोलामाइट भी पूछा जाता है, काइनाइट है, वर्मिक्यूलाइट है, ऐसे कई सारे आपके खनिज पदार्थ है वो हरियाणा में इसी जिले से ही पाए जाते हैं। हरियाणा में ग्रुप डी में पूछा गया था चोर गुबंद जो है ना, वो हरियाणा में कहाँ पे है? वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही है। और यहाँ पे पता है क्या, एक साइन बोर्ड भी कहते हैं इसको। यहाँ पे पुराने टाइम पे ना चोर डाकू छुप जाया करते थे, इसलिए इसको चोर गुबंद के नाम से जानते हैं। हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साल 2009 में सेटअप हुई थी, वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही है आपकी, ये भी याद कर लेना। जयंत पाली या जाट पाली क्षेत्र जिसको कहा करते हैं आप लोग। और इसके अलावा आप लोग महेंद्रगढ़ को, इसलिए इसके वीसी का नाम क्या है? टंकेश्वर कुमार है, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, याद करना। माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है। नसीबपुर का किला भी कहाँ पे है? तो वो भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर ही है आपका। इसके अलावा शाह विलायत का मकबरा कहाँ पे है? शाह विलायत का मकबरा भी जो है ना, वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही पड़ता है आपका। महेंद्रगढ़ को पुराने जमाने में क्या कहते थे पता है? कानोड़ कहते थे। कानोड़ ब्राह्मण का क्षेत्र कहा करते थे, कानोड़ ब्राह्मण का क्षेत्र के नाम से जाना करते थे इसको हम लोग। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किस राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची से
चूड़ा, बंगी, मोची जैसे विशिष्ट जातियों के नाम हटाने का आग्रह किया है। चूड़ा, भंगी, मोची जैसे विशिष्ट जातियों के नाम हटाने का आग्रह किया अभी हाल ही में केंद्र सरकार से। ये ऑप्शन सही रहेगा हमारा। इन नामों को आपत्तिजनक, अपमानजनक माना जाता है और अक्सर अपमानजनक टिप्पणी के रूप में ही इनका यूज किया जाता है। राज्य का यह तर्क है कि ये नाम न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इनकी जो वैल्यू है या इनका जो मतलब है वो कुछ है ही नहीं। इनका कोई मतलब चूड़ा कहना, भंगी कहना, मोची कहना, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। तो इस कदम का उद्देश्य है कि उपाधियों के माध्यम से कायम जाति आधारित जो भी टैग मिलता है किसी को तो वो हटा देना चाहिए। इसलिए जिन नामों को हटाया जाना है वो है चूड़ा, भंगी जो अनुसूचित जाति एससी सूची के क्रम संख्या 2 पे लिखे हुए हैं, तथा मोची जो कि एससी लिस्ट नंबर जो है आपकी 9 वहाँ पे अंकित है। ये जब नकारात्मक रूप से या अपमानजनक रूप से ये यूज करते हैं तो जातिगत नाम जातिगत पूर्वाग्रह को कायम रखते हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत शिकायतों का भी परिणाम जो है ना हो सकता है, और जिसमें कठोर दंड का प्रावधान भी है। मतलब किसी को चूड़ा कहना, भंगी कहना, मोची कहना, ये जो है ना आपका ये एक एक्चुअली शिकायतों और इनसे कठोर दंड भी मिल सकता है ऐसे शब्दों का। इन नामों को हालांकि ऐसी सूची से हटाने के लिए केंद्र को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करना होगा, जो एससी एसटी सूची में जातियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में बन सकता है, स्पेशली जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है? सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं एचसीएस की, वो इसको अच्छे से याद कर लेना या नोट्स बना लेना इसके। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जिसे एससी एसटी एक्ट के नाम से जानते हैं 1989, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिविल्स पेपर में 2-3 बार रिवाइज हुआ है वैसे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। आर्टिकल 15 और 17 में ये कहा गया है, इसका टारगेट भी है इस अधिनियम का उद्देश्य इन हाशिए पर जुड़े समुदायों की सुरक्षा करना है। और ये अधिनियम बेसिकली अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पे आधारित है। दो अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए है। ये केंद्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। राज्य सरकारें संघ राज्य मिलकर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इस पे कानून बना सकते हैं। कौन सा राज्य प्रगति डैशबोर्ड पे 29वीं बार पहले नंबर पे रहा है? तो इसमें हरियाणा राज्य 29 टाइम्स जो है ना वो टॉप रहा है। 39 महीनों में लगातार 29 बार इस पे टॉप पे रहा है, जो जून 2021 से राज्य पुलिस बल की निरंतर उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा CCTNS यानी कि अपराधी ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम, अपराधियों को पकड़ने के मामले में, ट्रैक करने के मामले में पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पे हरियाणा ही है। और ये जानकारी अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग थी, उसके दौरान जो है ना वो दी गई है ये। और सबसे बेस्ट स्कोर है हरियाणा का, 10 आउट ऑफ 10 ही स्कोर आ रहा है लगातार। हरियाणा पुलिस ने 26 दिसंबर 2024 तक 64,57,000 से ज़्यादा आवेदन को संसाधित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर इनको पूरा कर लिया। मतलब कोई पेंडिंग केस ज़्यादा हरियाणा ने छोड़ ही नहीं रखे, अपराधियों को लगातार टाइम पे। और इसकी सारी जानकारी हर समय नाम का एक पोर्टल है हरियाणा पुलिस का, वहाँ पे मिलती है। उस पोर्टल पे हरियाणा जो है ना वो टॉप है, 10/10 परफेक्ट स्कोर हासिल किया है हरियाणा ने। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? उनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।